राजस्थान में कांग्रेस के सिरमौर हैं सचिन पायलट और उनकी चुनावी रणनीति जो होती है उसका असर चुनाव में देखने को मिलता है और इसका फायदा भी कांग्रेस को होता है। अब राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में पायलट की जो रणनीति है, जो उनका मूल मंत्र होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या उससे बीजेपी को बड़ा असर देखने को मिल सकता है, उससे खतरा हो सकता है। इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जनता को और क्या वो कौन से मुद्दे हैं जो उपचुनाव में भी असर डाल सकते हैं। राजस्थान में भारी बारिश के कारण जगह जगह बाढ़ आ गई, नदियां और डैम ओवरफ्लो हो गए। इससे कई गांव डूब गए और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन कई हादसे भी हो रहे हैं। खासकर युवा जो पानी में सेल्फी और तैरने के लिए जा रहे हैं, वो बहाव के कारण उस जो है भारी बारिश में बाढ़ में बह जा रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के लिए लोगों को मुआवजे की आवश्यकता है, जैसे कि खराब फसल और लोगों की मौत के मामलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार का इन मांग पर क्या जवाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाढ़ के दौरान अपराध की भी घटनाएं बढ़ गई हैं। भरतपुर में एक दुखद घटना हुई है, एक महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। इस तरह की घटनाओं के कारण सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जब बाढ़ और अपराध की स्थिति बनी हुई है तो राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आगामी विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रित है। पहले 5 सीटें खाली थी, अब 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। सत्ता परिवर्तन और जनहित का क्या मामला है, इसको देखते हैं। सत्ता परिवर्तन के बावजूद परिस्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है। अपराध और बाढ़ के मामलों में प्रभावी बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये जनता के लिए चिंता का विषय है कि क्या सरकार इन मुद्दों को सही तरीके से संभाल पाएगी। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सरकार का क्या एक्शन है। पर अभी जो मामला चल रहा है उसमें उपचुनाव सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। ऐसे में सचिन पायलट की जो स्ट्रैटेजी है, चाहे वो दौसा हो, खिवसर हो या अन्य विधानसभा सीट हैं जिन पर उपचुनाव होने वाला है, ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करने वाली है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के सिरमौर हैं और उनके ही अंडर में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये सारी रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले उपचुनाव को कैसे जीता जाए। अब देखने वाली बातें होगी कि जनता जनार्दन का फैसला क्या होता है। पर आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।